पेंटिंग फॉर बिगनर्स डे 11। ये सारे मटेरियल्स हैं जिनकी आपको नीड होती है फैब्रिक पेंटिंग के लिए, और इसकी कंप्लीट डिटेल आपको क्लास 10 की वीडियो में मैंने कल बताया था। ये है, अगर आपने मिस कर दी तो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11। सबसे पहले कलर एंड ब्रश दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको शेड एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, फिर फैब्रिक पे ड्रॉ एंड पेंट करके बताऊँगी। तो देखिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से आपको शेड करना है, किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो राउंड ब्रश हमने लिया है 3 नंबर, और इसमें इस तरीके से कलर को लोड किया ब्रश पे, और देखिए ब्रश को रखना है और खींचना है, ज़्यादा झटका नहीं देना, थोड़े से प्रेशर के साथ, ठीक है। आराम से करना है। देखिए एक बार ऐसे रखेंगे, जेंटली उसको थोड़ा सा हम अपनी साइड पे ऐसे खींचेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे। ये प्रोसेस आराम से करेंगे, ज़्यादा क्विक या ज़्यादा आपको ऐसे स्ट्रोक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें छोटी छोटी सी पेटल बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पेंट करेंगे लेवेंडर। चलिए सबसे पहले ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। क्यों ड्रॉ कर रही हूँ? क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि जो हम पेंट करें, पेंट होने के बाद वो एक डिज़ाइन का फॉर्म ले। तो डिज़ाइन आप जिस तरीके की शेप में डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये लाइन हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। आपको एक बेस मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको पेंट करना है, किस तरीके से पेंट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो जहाँ जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे मैं फ्लावर को पेंट करूँगी, ठीक है। अभी पेंट करूँगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हो सकता है ऐसे नहीं समझ आ रहा हो, लेकिन आएगा आपको, बहुत आराम से मैं बताऊँगी, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। बेसिक आपको लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, फिर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वाइट, एंड उसके बाद आपको डीप ब्रिल कलर लेना है ब्रश पे और पेंट करना शुरू करना है। देखिए ब्रश को आराम से रखेंगे, नीचे की तरफ इस तरीके से खींचेंगे, फिर रखेंगे एंड खींचेंगे। ये बहुत इजी प्रोसेस है, आप समझ जाएंगे। देखिए बिल्कुल हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप क्लास 11 पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक आपने ये ऑनलाइन पेंटिंग सीरीज़ जो मैं फ्री पेंटिंग आपको सिखा रही हूँ उसकी क्लासेस आपने ज्वाइन नहीं की है, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप क्लास 1 से ज्वाइन करिए, और अपना वर्क जो है आप क्लास 1 से करना शुरू करेंगे। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता फैब्रिक पेंटिंग के बारे में, तो आप क्लास 10 देखिए, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फैब्रिक पेंटिंग के बारे में, किस तरीके से आप फैब्रिक पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी डे 11, और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक क्विक डिज़ाइन कैसे पेंट कर सकते हैं। इसका कमेंट भी आया था, तो कुछ और भी कमेंट्स है जैसे अपराजिता एंड लिली, तो वो सब भी मैं बताऊंगी कल या परसों की जो भी क्लास लूँगी उसमें। अपराजिता बता देती हूँ, बट इजी वे में बताऊंगी। और एक तो मैंने एडवांस फॉर्म में पहले ही बताया है, तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके भी बता दूंगी इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में मैं ज़्यादातर कोशिश की है मैंने कि सारे फ्लावर को आपको सिंप्लीफाई तरीके से बता दूं ताकि आप पेंट कर सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका कोई भी फेवरेट फ्लावर है जो आप पेंट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कमेंट में बताइएगा, मैं वो पेंट कर दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्लासेस चल रही हैं तो ऑर्डर्स से चलेंगी। मैं शुरू में ही बहुत ज़्यादा टफ़ फ्लावर नहीं बता सकती, क्योंकि सबको देखना है। तो कुछ लोग, आप लोग बहुत अच्छा पेंट कर रहे हैं, बट अभी कुछ लोग जो न्यू टू फैब्रिक पेंटिंग है उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं बता सकती। तो कुछ क्लासेस हम इस तरीके से बहुत इजी लेके चलेंगे और कुछ थोड़ा सा एडवांस, ठीक है। अब देखिए मैंने शुरू में जो सारा फ्लावर पेंट किया है वो डीप ब्रिल एंड वाइट से। अब यहाँ पे देखिए कलर मैंने चेंज किया है, और कौन सा कलर लिया? पर्पल कलर लिया, ठीक है। पर्पल एंड वाइट कॉम्बिनेशन में मैं वाइट ही लगा रही हूँ, और इस तरीके से आपको पेंट करना है। अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसको पेंट कर सकते हैं, तो इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। इसकी आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका बनेगा, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी होता है, इस तरीके से आपको राउंड ब्रश से बनाएंगे आसानी से बन जाएगा। वहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ कर दी थी, बट देखिए स्पेस उतना नहीं था ना, तो आप नीचे भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। पेंसिल से ड्रॉ किया था तो फिर आप वॉश करेंगे वो साफ़ हो जाएगा, और इस तरीके से बनाएंगे। आप चाहें तो बिना ड्रॉ किए भी बना सकते हैं, बिना लाइन के भी, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए अच्छे से कि किस तरीके से डिज़ाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से ब्रश के मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ब्रश पे थोड़ा सा प्रेशर है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हल्का सा भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े से प्रेशर के साथ हम अपने ब्रश को मूवमेंट देंगे। कलर देखिए शुरू में आप लगाइए पर्पल, देन आप वाइट से चेंज करेंगे। ब्रश को वॉश नहीं करना है बार बार, तो वॉश नहीं करेंगे तो उसमें वाइट एंड पर्पल का मिक्स एक लाइट पर्पल बन जाएगा, तो एक दो पेटल आप लाइट पर्पल बना देंगे। फिर आप पर्पल लीजिए, ब्रश में पर्पल बना दीजिए। जहाँ पे आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो फिर आप
आप एक पेटल वाइट बना दीजिए। तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस पर ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप डार्क बनाइए हल्का बनाइए, ऐसा नहीं, ठीक है। ये एक रैंडम आप बनाएंगे, फिर आपका ओवरऑल अभी जब मैं आपको कनेक्ट करना बताऊँगी ये सारी डिज़ाइन को, तब आप देखेंगे कि ये कितना अच्छा फॉर्म लेगा। अभी इसमें हम लीव भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें लीव ड्रॉ करके बनाना पड़ेगा, तभी ये आपकी अच्छी सी डिज़ाइन का लुक आएगा, ठीक है। तो चलिए सारे फ्लावर को पेंट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, जहाँ जहाँ लाइन ड्रॉ की थी फ्लावर मैंने बना लिया। अब आप लीजिए 1 नंबर का ब्रश, आपके पास राउंड है तो ठीक है वो यूज़ कर लीजिए, या फिर 0 नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, और सैप ग्रीन कलर लेंगे। अब जिस तरीके से हमने अपने सारे फ्लावर को बनाया उसको कनेक्ट करना शुरू करेंगे। देखिए लाइन पहले जो हमने ड्रॉ की थी उसी पे आपको बस एक कलर से सैप ग्रीन कलर लेंगे और अभी इस तरीके से कनेक्ट करना शुरू करेंगे फ्लावर को। अच्छा, ये कनेक्ट करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही आराम से करेंगे, पेशेंस के साथ, और आपकी लाइन जो है ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, और इसका जो जिस तरीके से आपने ड्रॉ किया उसी तरीके से लाइन बनेगी, डायरेक्शन भी अच्छा आएगा, तो आपका ओवरऑल लुक अच्छा आएगा, ठीक है। मैंने देखा आप लोग के वर्क में लाइंस का क्या हो रहा है कि लाइन आपकी बहुत ब्रेक हो रही है, तो लाइन को ब्रेक करने की कोशिश मत करिए। कोशिश करिए कि लाइन आप जैसे ड्रॉ किया, आपके कलर ख़त्म हो गया लाइन में, तो फिर ऊपर से ऐसे इसको कंटिन्यू करिए, देखिए इस तरीके से, और वो बीच में थोड़ा थोड़ा सा जो ब्रेक हो रही है उस पर आप काम करिए, प्रैक्टिस करिए, और उसको अच्छी सी फाइन लाइन बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए लाइन हमने ज्वाइन कर दी। अभी भी आपको डिज़ाइन अभी थोड़ी खाली खाली लग रही है ना कि अच्छा फ्लावर है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है, ओके, अभी ओके ओके लग रहा है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले अब देखिए हम फ्लावर की जो पेटल है उसको एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। ऐसा लग रहा है ना कि कैसे हवा में ही है क्या, ऐसा नहीं है ना, वो एक मतलब हम फ्लावर बना रहे हैं, एक प्लांट है वो, तो किस तरीके से होती है तो उस तरीके से हम उसका लुक देंगे। देखिए इसको ज्वाइन करेंगे। अब ये हमें लगने लगा कि ये ज्वाइन है हमारी, तो ये इतना काम हो गया फ्लावर का, और डिज़ाइन को हमने कर दिया कनेक्ट सारी डिज़ाइन को। अब लीव का, तो लीव को क्या कर सकते हैं, देखिए आप डायरेक्ट भी, अगर आप अच्छे हैं, आपका ब्रश पे अच्छा होल्ड है, तो आप डायरेक्ट भी इसको लीव को बना सकते हैं। बट देखिए यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँगी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फ्री ऑनलाइन पेंटिंग सिखा रही हूँ, तो इसमें सारे स्टेप्स आपको बताऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ड्राइंग की और वीडियो देखिए तो चैनल को ज्वाइन करिए, वो पेड है, तो आपको पेमेंट करने के बाद बहुत सारी और भी डिज़ाइन की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। और आज मुड़ी हुई भी आपको लीव बनाऊंगी। पिछली क्लास में आया था कमेंट कि मुड़ी हुई लीव बना दीजिए, तो कुछ वीडियोस में मैंने बनाया है लिली एंड अदर, ऐसी लिली की ज़्यादा वीडियो है और भी सारी वीडियोस में, तो आप देख लीजिए। अब फिर आपको मैं लिंक कैसे दूँ, आपका कांटेक्ट ही इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि आपका कांटेक्ट गुम हो गया है, तो मैं कॉपी करके फिर मुझे वो मिला ही नहीं कि मैं आपको सेंड करूँ। तो ठीक है, आपको मैं इसी डिज़ाइन में मुड़ी हुई लीव पेंट करना भी बता दूँगी। और अगर आपको देखना है तो चैनल को विज़िट करिएगा, ढूंढिएगा लिली का जो फोल्डर होगा प्लेलिस्ट, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ 8 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और जो मैंने फ्लावर को पेंट किया था वो 3 नंबर का राउंड ब्रश था, जो आपको लोकल मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। और कलर कहाँ से मिलता है ये भी क्वेश्चन आया था, आपको बुक शॉप से मिल जाएगा, सुपर मार्केट्स या मॉल्स, इस तरीके की जो जनरल स्टोर्स भी बहुत सारे होते हैं जो रखते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि आपके एरिया में है कि नहीं है। तो ये कुछ शॉप्स हैं, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, जिसका बहुत ज़्यादा आ रहा था कमेंट कि किस तरीके से मुड़ी हुई लीव्स को पेंट करना है, तो इस तरीके से आप करेंगे जो हमारा। अच्छा, ये मैंने किसी और भी क्लास में भी बताया, इसी सीरीज़ में मुझे याद आ रहा है, पता नहीं कौन सी सीरीज़ थी, किसी क्लास में मैंने बताया, अभी मुझे याद आ रहा है, शायद केरला लिली में, केरला लिली में मैंने मुड़ी हुई लीव्स आपको बताई है, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आप जब मुड़ी हुई लीव्स बनाएंगे तो ऊपर का आप पेंट कर लेंगे शेडिंग के साथ, और नीचे वाले पोर्शन पे आप डार्क कलर अप्लाई करेंगे, फिर वाइट कलर से इसको हाईलाइट करते हुए ब्लेंड कर देंगे वाइट को। यहाँ आपका जो कलर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए, पैची दिखेगा तो फिर अच्छा नहीं आएगा। और इस तरीके से आप पेंट कर सकते हैं मुड़ी हुई लीव्स, ठीक है। और ये सारी लीव जो अभी ड्रॉ की उसको सिंपली पेंट कर लेंगे जैसे पेंट करते हैं। तो इसमें कौन सा कलर यूज़ करें हूँ लीव के लिए, तो 3 शेड है, सैप ग्रीन, वाइट एंड लाइट ग्रीन। ये तीनों कलर को आप यूज़ करके बहुत ही प्यारी प्यारी सी लीव्स पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सैप ग्रीन और वाइट से लिया और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पेंट करेंगे, क्योंकि अभी सारा पेंट करने के बाद डिटेल तो हम लास्ट में डालेंगे ना, तो वो वहाँ से सही हो जाएगा। क्योंकि मैं बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, कभी कभी बिगनर्स के लिए बनाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं टफ़ ना बना दूँ,
ज़्यादा एडवांस बनाते बनाते अब मुझसे मैं कुछ भी ऐसा इजी बनाने की कोशिश करती हूँ बट टफ़ बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कोशिश की कि सारे स्टेप्स बहुत सिंपल हो। आई होप कि आपको सिंपल लगे और आप इसको आराम से बना लें और आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। और ध्यान से देखा करिए कि किस तरीके से मैं कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। जो आपके पेंट्स होते हैं तो बहुत सारे लोग का वर्क है उसमें अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं हो पा रही है, मतलब आपका मिक्स नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो इसमें मिक्सिंग पे आप लोग ध्यान दीजिए। इस डिज़ाइन को पेंट करने के लिए आपको ज़रूरत होगी राउंड ब्रश की। 0 नंबर या 1 नंबर का कोई एक ब्रश आपको चाहिए, 3 नंबर एंड 8 नंबर का ब्रश, राउंड ब्रश, ठीक है। और अब हम लेंगे अपना लाइनर ब्रश और इस लीव में डालेंगे लाइन से, जिसको हम बोलते हैं लीव की नस डालना, और इसको डिटेलिंग बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें हम बहुत ही आराम से और एकदम फाइन लाइन डालेंगे। ये लाइंस हम बहुत ही केयरफुली डालते हैं क्योंकि ये फिर मैटर करता है कि आपका आर्ट वर्क बहुत ही अच्छा दिखेगा अगर आपकी लाइन अच्छी बनी है। लेकिन अगर ये लाइन बहुत आपकी ख़राब सी बन गई तो हो सकता है आपका आर्ट वर्क का लुक ख़राब हो जाए, ठीक है। और इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत ही ईजी डिज़ाइन लैवेंडर की, और इसको आप जहाँ चाहें पेंट कर सकते हैं।